नमस्कार दोस्तों। फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोरोना के ट्रीटमेंट में आई एक बहुत बड़ी सफलता और एक बहुत नई डिस्कवरी के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ। दोस्तों, ये वो डिस्कवरी है जिससे कि पूरे चिकित्सा जगत को बहुत बड़ी आशा हुई है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो ट्रीटमेंट के लिए एक नई दवा खोजी गई है वो कोई नई नहीं है, बहुत सदियों से हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। और वो दवाई है पेट की जलन में इस्तेमाल होने वाली दवाई फेमोटिडीन। फेमोटिडीन बहुत ही सस्ती दवाई है जिसको कि अक्सर पेट की जलन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये पाया गया है कि ये कोरोना वायरस को इनहिबिट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई साबित हो रही है। और एक और बात है दोस्तों, अमेरिका के हॉस्पिटल्स में इस दवाई से कोरोना के मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस दवाई के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाई भी इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, कैसे इस पेट के जलन वाली दवाई से कोरोना के ट्रीटमेंट का आइडिया आया, कैसे इससे इलाज शुरू हुआ, कितनी डोज में दी जाएगी और क्या इस खोज के पीछे राज है और अमेरिकन हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे ये इस्तेमाल की जा रही है, इन सभी चीज़ों का विवरण लेकर आज आप मेरे साथ बने रहें। आपका फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसकी डिस्कवरी के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बॉस्टन यूएसए के डॉक्टर माइकल कालाहन चाइना गए। वो वुहान में जाकर उन्होंने देखा कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हो रहा था तो उन्होंने वहाँ जाकर स्टडी की और वहाँ जाकर उन्होंने 6,212 रोगियों के चार्ट देखे और उन चार्ट में सारा उनका ट्रीटमेंट लिखा हुआ था और कैसे कैसे उनका ट्रीटमेंट किया गया और कैसे उनको आराम हुआ। उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ रोगी ऐसे हैं कि जिनको पेट की जलन की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और उन एसिडिटी की प्रॉब्लम्स के लिए मेनली चाइना में उन कोविड-19 या कोरोना के रोगियों को दो ग्रुप की दवाइयाँ चलाई गई थी। पहले ग्रुप में पेशेंट में जो कोरोना का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके साथ साथ उनको फेमोटिडीन दी गई थी पेट की जलन के लिए, जो कि काफ़ी सस्ती दवाई है। और दूसरे ग्रुप के लोगों को उन्होंने ओमिप्राजोल या ओसिड दी गई थी। फेमोटिडीन हिंदुस्तान में फेमोसिड नाम से आती है और बहुत सारे ब्रांड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फेमोटिडीन के उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी स्टडी में देखा कि जिस ग्रुप के लोगों को फेमोटिडीन चल रही थी उनकी जो मॉर्टेलिटी है, उनकी जो मरने की दर है वो 14% थी, 14%। और जिन लोगों को ओमिप्राजोल दिया जा रहा था उनमें 27% लोगों की मोर्टेलिटी रेट था जिनकी मौत हुई। इससे उनके दिमाग में अचानक ये आइडिया आया कि कहीं फेमोटिडीन का तो असर नहीं है कि जिसकी वजह से वो कोरोना के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट हो। खैर, इसके लिए उन्होंने उसका एक हमारे मेडिकल साइंस में होता है पी वैल्यू निकाली और पी वैल्यू उनकी आई मोर देन 0.05%। और ये एक थोड़ा सा निराशाजनक उनके लिए था क्योंकि ये पी वैल्यू अगर 0.05% आती है तो वो इनकन्क्लूसिव होती है, उससे किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते। इसके बाद डॉक्टर कालाहन वापस अमेरिका लौट आए, लेकिन उनके दिमाग में ये आइडिया लगातार बना रहा कि कहीं ना कहीं फेमोटिडीन कोरोना वायरस के ऊपर इफ़ेक्टिव है। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने साथियों से, डॉक्टर्स से और एक कंपनी डोमेन वहाँ पर उससे डिस्कशन किया। अब उनको क्या स्टडी करना था? उनको ये स्टडी करना था कि इस दवाई का कोरोना वायरस के ऊपर क्या असर होता है, ये कैसे स्टडी की जाए। इसके लिए उन्होंने ये देखा कि कोई भी ऐसी ये दवाइयाँ हम खोजें कि जो सार्स कोविड 2 नोवल कोरोना वायरस की जो प्रोटीन होती है उसकी प्रोटीन की शेप में फिट होने वाली कोई दवाई देखें
कि जिससे कि वो उसकी प्रोटीन की शेप में फिट हो जाए और उससे उसकी वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है शरीर के अंदर वो रुक जाए और वो इनहिबिट हो जाए। इसलिए उन्होंने एक तरह की स्टडी की जिसको डिस्कवरी बाय कंप्यूटेशनल मेथड्स बोलते हैं। इस कंप्यूटेशनल मेथड्स की स्टडी में उन्होंने बहुत सारी ऐसी दवाई की स्ट्रक्चर्स देखी कि जिनकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स वायरस के जो एंजाइम्स हैं 3CL प्रो इनहिबिटर्स वहाँ पर वो इफेक्टिव है और वायरस की प्रोटीन से बाउंड होकर वायरस की ग्रोथ को रोक सकती है। दोस्तों, ये बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने देखी जिनमें से इस आशा के साथ कि फेमोटिडिन के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल हो सकती हैं, जिनकी की स्ट्रक्चर वायरस की प्रोटीन में फिट हो सकती है। दोस्तों, उसमें क्लोरहेक्सिडिन जिसके कि माउथ वॉश आता है, एक वो दवाई है। दूसरी फेमोटिडिन, तीसरी एल फ्लूजोसिन जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में प्रोस्टेट बढ़ने में काम आती है। हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होने वाली कार्वेडिलॉल, मोंटेल्यूकास जो एलर्जी और एस्थमा में यूज़ होती है, नीकार्डिपिन जो हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होती है, पायोग्लिटाजोन जो डायबिटीज़ में यूज़ होती है और डॉक्सीसाइक्लिन। इन सभी के स्ट्रक्चर्स में ये पाया गया कि इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो वायरस की प्रोटीन में फिट बैठने का वो रखती है। इसलिए ये सभी दवाइयाँ अगर इन पर स्टडी की जाए तो ये कोरोना वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर कालाहन ने एक सीक्रेट स्टडी प्लान की अमेरिका के अंदर और 1174 पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने ये स्टडी की, जिसमें कि एक ग्रुप को फेमोटिडिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई, दूसरे को केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई और तीसरे ग्रुप को एक कंट्रोल ग्रुप में रखा गया। दोस्तों, इस स्टडी के बाद उन्हें बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों, ये जो दवाई है नॉर्मली एसिडिटी के लिए ओरल टैबलेट ली जाती है, लेकिन इस स्टडी के अंदर ये मेगा डोजेस के अंदर दवाई दी गई जो कि कोरोना वायरस पर इफेक्टिव हुई। जितनी डोज एसिडिटी के लिए दी जाती है उसकी 9 टाइम्स 9 गुनी खुराक इंट्रावीनस इंजेक्शन के तौर पर फेमोटिडिन को देने पर इसका इफेक्ट एंटीवायरल पाया गया और रोगियों के कोरोना से इम्प्रूवमेंट को देखा गया। इस रिजल्ट में इन्होंने अपने एक मित्र हैं डॉक्टर कालाहन के, डॉक्टर केविन ट्रेसी, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े फिजिशियंस हैं, जो कि न्यूयॉर्क हॉस्पिटल के जो 23 हॉस्पिटल्स की जो चेन है, फेनस्टीन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके अंदर 23 हॉस्पिटल आते हैं जो कि नॉर्थवेल हेल्थ के नाम से जाना जाता है, उस हॉस्पिटल के अंदर मानव परीक्षण इसका शुरू कर दिया गया है और करीब 1200 पेशेंट्स के ट्रायल इस पे अमेरिका में शुरू हो गए हैं। दोस्तों, फेमोटिडिन के कोरोना पर हो रहे इस ट्रायल के बारे में इसका जो रिजल्ट है, डॉक्टर केविन ट्रेसी का ये कहना है कि वो अगले 2-3 हफ्तों में बिल्कुल सामने आ जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर केविन ट्रेसी का कहना है कि फेमोटिडिन जैसी ड्रग जिसको इंट्रावीनस 9 टाइम्स हायर डोज इंट्रावीनस हाई डोज देने पर ये एक कोरोना वायरस के लिए डेकॉय का काम करती है, जो कि वायरस के प्रोटीन से पहले जाकर जुड़ जाएगी और उस प्रोटीन पर जुड़ने के कारण वायरस मनुष्य के शरीर में, मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। इससे जो इंसान है उसके अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इस डिस्कवरी के, इस ट्रायल के बारे में डॉक्टर स्टुअर्ट रे, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में और वाइस चेयरमैन हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अपने विभाग के, उन्होंने एक आश्चर्य जाहिर किया कि क्यों अचानक ऐसा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। परंतु उन्होंने ये भी बोला है कि हमें खुशी है कि इस
फेमोटिडिन ड्रग के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और ये बहुत ही हाई डोज में और मेगा डोज पर देने के बावजूद एक सुरक्षित दवाई है। दोस्तों, अगर फेमोटिडिन कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में एक बेहतर ड्रग साबित होती है तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दवाई बहुत ही सस्ती है और बहुत सालों से ये एसिडिटी के रोगों के लिए इस्तेमाल होती जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आप ये मेडिकल से संबंधित सभी वीडियो लाइक करते हैं, तो जो भी वीडियो आप लाइक करते हैं तो कृपया YouTube पर उसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप